शादी का तोहफा। आज बेटी की शादी है और सारा घर मेहमानों से भरा है। शहनाई की आवाज से मन को सुकून मिल रहा था। हर तरफ पकवानों की खुशबू महक रही थी। हंसी ठिठोली की आवाज माहौल को और ज्यादा खुशहाल बना रही थी। बिटिया की शादी संपन्न हुई और सब मेहमान भी चले गए तो माँ ने बेटी को एक पासबुक दी। बेटी के पूछने पर बताया कि तुम्हारी शादी का तोहफा और मैंने इसमें 1,000 जमा करवा दिया है और उसके सामने मैंने लिखा है कि तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत, क्योंकि अब तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत हुई है। आगे भी बहुत सी खुशियां आएंगी, तो तुम ये अकाउंट में पैसे जमा करना। जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा अमाउंट। छोटा सा खुशी छोटा अमाउंट और आगे लिखना कि कौन सी खुशी मिली। जब थोड़े समय बाद उस पासबुक को खोलकर देखोगे तो उन खुशनुमा पलों को फिर से जी पाओगे। बेटी को ये तोहफा बहुत पसंद आया और खुशी खुशी वो पासबुक ले ली। घर आकर उसने वो तोहफा अपने पति को दिखाया तो उसको भी ये तोहफा बहुत पसंद आया। उसने बोला कि ये अच्छा तरीका है कि सारी खुशियां को एक साथ इकट्ठा करने का। समय निकलता गया और वो लोग नए नए तरीके ढूंढने लगे वो अकाउंट में पैसे जमा करने के। आज हम पहली बार शादी के बाद डिनर पर गए। 200 जमा। आज शादी के बाद पहली तनख्वाह आई। 500 जमा। नया मकान लिया। 1,000 जमा। हमने नई गाड़ी ली। 500 जमा। शादी के बाद पति का जन्मदिन मनाया। 200 जमा। पत्नी का पहला जन्मदिन मिलकर मनाया। 200 जमा। आज पत्नी ने बताया कि घर में नया मेहमान आने वाला है। 1,000 जमा। पहले बच्ची के जन्म पर 500 जमा। नौकरी पर प्रमोशन मिला। 1,000 जमा। अब तो वो मौका ढूंढती कि कब और कैसे अकाउंट में पैसे जमा कराए। दिनों दिन वो अकाउंट में पैसे और खुशियां के नोटिस बढ़ते जा रहे थे। जिंदगी बहुत खुशहाल निकल रही थी। कहते हैं ना, वक्त हर समय एक जैसा नहीं रहता है। अब उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अब दोनों पति पत्नी के झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बात से शुरू होते होते बड़े झगड़े होने लगे। अब तो वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते। मालूम था अगर बात की तो लड़ाई होगी, तो बेहतर है चुपचाप रहें। समस्या का हल नजर ही नहीं आ रहा था। एक दिन परेशान होकर अपनी माँ के पास गई और उनको बताया कि अब मैं इस शादी को और नहीं निभा सकती। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतना समय मैंने कैसे इस आदमी के साथ निकाला है। मुझे अब तलाक चाहिए। गुस्से में अपना निर्णय सुनाया। माँ ने बोला, अगर तुम दोनों का ये फैसला है तो ठीक है, मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें याद है वो पासबुक जो मैंने तुमको शादी के मौके पर दी थी, उस अकाउंट के सारे पैसे खर्च कर दो, क्योंकि ये शादी अगर इतनी नागवार थी तो उसकी निशानी रखने का कोई मतलब नहीं है। उसने बोला, ठीक है माँ, मैं कल ही जाकर वो अकाउंट को बंद करके सब पैसे निकाल लेती हूँ। दूसरे दिन वो बैंक गई उस खाते को बंद कराने के लिए। बैंक में काफी लंबी लाइन थी। वो अपने नंबर आने का इंतजार कर रही थी। लाइने में खड़े खड़े उसकी नजर पासबुक पर गई। वो उससे खोलकर पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे उसे पता ही नहीं चला। उसमें हर वो खुशी थी जो उन दोनों की थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई इस खाते को बंद कराने की। बैंक से वापस अपने घर आ गई। दूसरे दिन अपने पति से कहा कि तलाक से पहले आप इस अकाउंट के सारे पैसे खर्च कर दीजिए। पति ने कहा ठीक है और दूसरे दिन खाते को बंद कराने के लिए बैंक गए। लाइन में खड़े खड़े पासबुक को खोलकर देखा। हर पैसे को जमा कराने के नोटिस को पढ़ने लगे। कब उनकी आंखें नम हो गई उसे पता नहीं चला और वापिस अपने घर आ गए। घर आकर पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी। पत्नी ने जब पासबुक को खोलकर देखा तो आज की तारीख में 5,000 जमा थे और उसके आगे लिखा था, मैं उसको छोड़ रहा था जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर बहुत रोए और वादा किया कि अब से हम छोटी छोटी बेकार की बातों पर बहस नहीं करेंगे। शादी कोई खेल या मजाक नहीं होता। ये आसान नहीं होती लेकिन बहुत खूबसूरत होती है। शादी निभाने के लिए होती है। फर्क तो होगा क्योंकि हम अलग अलग परिवार से होते, लेकिन एक दूसरे को समझना और निभाना, यही तो है शादी का मतलब।